चलिए तो बात करेंगे खेल के मैदान की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में दूसरा टी20 मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि पहला मुकाबला रद्द हो गया था, जिसके बाद आज दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेटों की हार झेलनी पड़ी है। लो स्कोरिंग मुकाबला ये रहा और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार बाजी मार ली। ऑस्ट्रेलिया ने 126 रनों का जो लक्ष्य है वो 13.2 गेंदों में हासिल कर लिया और उसके 6 बल्लेबाज आउट हुए। लेकिन ये हार भारत को झेलनी पड़ी है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रंजन जी, दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों से भारत को हराया है। देखिए, इस मुकाबले की बात करें तो 125 रनों तक टीम इंडिया पहुंची। अभिषेक शर्मा ने शानदार पारी खेली, लेकिन राकेश जी, कई बल्लेबाज जिनसे उम्मीदें थी वो दहाई के डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए। कहां चूक हुई इस हार के लिए, कैसे देखते हैं, कहां आज टीम इंडिया में कमी रही? देखिए, टीम इंडिया में कहाँ कमी रही ये इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप इस मैच का स्कोर कार्ड देखिए या आप परिणाम सुनिए, आपने मैच नहीं देखा है तो आपको क्या पता चलेगा कि टीम इंडिया 4 विकेट से ये मुकाबला हार गई। 125 रन ही भारतीय टीम बना सकी थी। तो आपको क्या लगेगा कि बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ, क्लोज फिनिश हुआ, सिर्फ 4 विकेट की जीत है। भारत ने भी 6 विकेट जो है वो गिरा दिए। ये बात तो सच है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिरा दिए, लेकिन सच ये है कि ये मैच पूरी तरह से एक तरफा था, वन साइडेड था और ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने इस मुकाबले में भारतीय टीम कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं दी। चाहे जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, चाहे जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ गिरे, लेकिन वो तब गिरे जबकि मैच हाथ से निकल चुका था। वैसे अगर आप इस मैच में जब कारण ढूंढ रहे हैं कि भारतीय टीम क्यों हारी, तो देखिए, जब आप सेना कंट्रीज में खेलते हैं तो वहां पर एक अच्छी शुरुआत की दरकार होती है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल जल्दी ही आउट हो गए। वो जो है सिर्फ 5 रन बना सके, हेजलवुड ने उनको आउट किया और फिर यहां से एक गेट जो है वो ओपन हो गया। और ऐसा होता है, टीम इंडिया जिस स्टाइल में बल्लेबाजी करती है या जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है इन दिनों व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उसमें इसकी संभावना रहती है कि जो दिन आपका नहीं होगा उस दिन आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली यही हुआ। और जब आपकी पूरी टीम में से आधी टीम जो है 50 रन से पहले ही वापस पवेलियन लौट जाए तो आपके पास मैच में बहुत कुछ बच नहीं जाता है। भारत की आधी टीम 49 रनों पर ही पवेलियन लौट गई और उस समय 8वां ओवर ही चल रहा था जी। तो पहली जो हार की वजह है भारतीय टीम की वो यही है कि भारत की स्टार्ट अच्छी नहीं रही और फिर गुच्छों में जो है भारतीय टीम ने शुरुआती विकेट गंवाए। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला कारण हो जाता है कि जो जॉश हेजलवुड की गेंदबाजी है, जो क्वालिटी बॉलिंग जो वो करते हैं, ये उसका भी परिणाम है कि भारतीय टीम ये मैच नहीं जीत सकी। उन्होंने टॉप ऑर्डर को जो है बिल्कुल किल कर दिया। एक तरह से देखिए तो अभिषेक शर्मा की बात अगर हम न करें तो फिर जॉश हेजलवुड की क्वालिटी गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज जो है वो बेबस दिखे और उनका बॉलिंग एनालिसिस आप देखिएगा तो वो उसको सपोर्ट करता दिखता है। 4 ओवर में 13 रन 2 विकेट, तो इस 3 विकेट माफ कीजिएगा, तो 3 विकेट उन्होंने लिए। बाद में टेल को बार्टलेट ने साफ किया। हालांकि अगर आप देखिए तो एक पार्टनरशिप जो है 56 रनों की हुई हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा के बीच में, लेकिन जब हर्षित राणा
आउट हुए 35 रन बना के, तो फिर से एक कोलैप्स जो है वो शुरू हुआ। एक समय भारत का स्कोर 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर था और तकरीबन अगर आप देखें तो 5 ओवर आपके पास थे, तो आप यहां से उम्मीद करते हैं कि 40-45 रन तो जरूर हम यहां से जोड़ लेंगे अगर सामान्य क्रिकेट भी खेलें तब भी। लेकिन फिर वो एक कोलैप्स आया और 105 पर 5 से अगले 20 रन में हमने अपने 5 विकेट भी गंवा दिए। तो 2 कोलैप्स, एक शुरुआत में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 49 रनों तक वापस 5 विकेट गिर गए, वहां पर भारतीय टीम को झटका लगा और फिर आखिरी 5 विकेट एक साथ गुच्छों में गिरे। तो जो गुच्छों में भारत ने विकेट गंवाए उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। और आप देखिए 8 नंबर तक आपके पास बल्लेबाजी है, शिवम दुबे 8 नंबर पर आते हैं। तो जब 8 नंबर तक बल्लेबाजी है और उसमें आप देखिए तो एक अभिषेक शर्मा और बाद में हर्षित राणा को छोड़कर किसी ने कोई स्कोर ही नहीं किया। तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो यह परिणाम आता है। अब उसके बाद जब आप 125 बनाते हैं तो आपकी उम्मीदें क्या होती है? क्या आपके जो तेज गेंदबाज आएंगे वो अर्ली ब्रेक थ्रू देंगे, शुरुआती विकेट जो है वो निकाल लेंगे? लेकिन यहां पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया को कोई मौका ही नहीं दिया और पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी देखते ही देखते, बल्कि यह कहिए कि पलक झपकते कर दिया। 4.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 51 रन हो चुका था। तो जो एक स्टार्ट इस तरह की मिल गई, आप 125 डिफेंड कर रहे हैं और 51 रन जो है वो 5वें ओवर में ही बन जा रहा है, तो फिर आपके पास मैच में कुछ बचता नहीं। तो भारतीय टीम की हार की एक वजह यह भी रही कि अर्ली ब्रेक थ्रू इंडियन बॉलर्स नहीं दिला सके। पहला विकेट 51 पर गिरा और जब दूसरा विकेट गिरा तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 87 रन था। एक 36 रन की पार्टनरशिप मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश के बीच हुई। अब आप ही समझिए, जब 87 रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर था, वहीं दूसरा गिरा, आपके पास 125 डिफेंड करने के लिए है, तो मैच कुछ बचता नहीं और वो भी 8वें ओवर में। तो 8 ओवर में 87 रन 2 विकेट और आपको बचाना कितना है? 125 रन। तो आपको 38 रन आपके पास बच गए। 12 ओवर जो है सामने वाली टीम के पास है और साथ ही 8 विकेट भी हैं। तो मैच का परिणाम तो बिल्कुल साफ हो गया था। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी भारतीय टीम की हार में जो है एक बड़ी वजह रही। मिचेल मार्श ने 46 रन बनाए सिर्फ 26 गेंदों पर और ट्रेविस हेड ने 28 रन बनाए सिर्फ 15 गेंदों पर। बाकी के बल्लेबाजों ने औपचारिकता पूरी की। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से मैच जीता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कुछ निगेटिव रहा। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस स्टाइल की क्रिकेट इन दिनों टीम इंडिया खेलती है, ऐसा दिन आता है। पॉजिटिव आप ढूंढिए तो अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने 68 रन बनाए सिर्फ 37 गेंदों में, 8 चौके और 2 छक्का भी उन्होंने जड़ा। हर्षित राणा की बल्लेबाजी भी जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन उनकी गेंदबाजी जो है वो थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि उन पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टूट पड़े। इसके बाद आप देखिए अगर कुछ पॉजिटिव तो बुमराह का आखिरी में कुछ जो है आपको यॉर्कर आए जिस पर उन्होंने शॉट को बोल्ड किया, वो एक अच्छी गेंद थी। बुमराह ने कुल मिलाकर गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन इनिशियल स्टेज में उनको विकेट नहीं मिला, ये एक चिंता की बात है। कुलदीप पर भी हमलावर रहे कंगारू बैटर, लेकिन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। लेकिन पॉजिटिव में आप देखिए तो वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी रही, जो वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी जो है उन्होंने की। तो कुछ पॉजिटिव हैं और इन्हीं पॉजिटिव के साथ आप तीसरे T20 इंटरनेशनल में जाएंगे रविवार को और वहां पर आप चाहेंगे कि आप जो है टेबल टर्न कर दें और वहां पर एक जीत हासिल करें। देखिए पहले T20 में भारत की स्थिति अच्छी थी, लगभग 10वें ओवर का खेल चल रहा था, भारत 10 की औसत से रन बना रहा था।
तो वो 220-25 होना था। लेकिन आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें ऐसा होगा, किसी दिन 10 ओवर में आप 100 बनाएंगे और किसी दिन आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाते। और जब आप 20 ओवर नहीं खेल पाते, 8 गेंद पहले ही भारतीय टीम आउट हो गई, तो जीत की इससे बड़ी जो वजह है ऑस्ट्रेलिया के लिए और क्या हो सकती है, और भारतीय टीम के लिए हार से इससे बड़ी कोई वजह नहीं हो सकती। लेकिन पॉजिटिव रहना है और मुझे लगता है कि तीसरे T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम जरूर वापसी करेगी। चलिए, तो तीसरे T20 में अब वापसी करने की टीम इंडिया पर जो है वो चुनौती होगी। 2 नवंबर को यानी कि रविवार को होबार्ट में इस सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में कई उतार चढ़ाव रहे और आखिरकार बाजी ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी। कई कारण भी रहे जिन कारणों पर विचार करना होगा भारतीय टीम को, और तीसरे T20 मुकाबले में जबरदस्त वापसी की उम्मीद भारतीय टीम से की जा रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।